एचसीएल टेक को देखें, पिछले दिन ये लगभग 4.5% चला है। अ, इसमें कोई वैसा गैप अप तो नहीं देखने को मिला था और रिज़ल्ट का जो रिएक्शन है, वो तो शायद अब हमें ज़्यादा खुल कर के सोमवार को दिखेगा। हाँ, तो एचसीएल टेक में एक तो रन बहुत हो चुका है और प्लस मोमेंटम ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खराब हो गया है एचसीएल टेक का मोमेंटम अभी भी ठीक है। लेकिन एचसीएल टेक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा स्ट्रेच होता जा रहा है। मैंने जो इसके प्रोजेक्शंस सोच रखे थे, वो रखे थे 1400 से 1500 के रेंज तक ही, लेकिन ये सेफर बाय था 1000 और बिलो। अब ऐसा है इसका अब दोनों तरह का इसका एनालिसिस करके समझा देता हूँ। एक तो मोमेंटम वाली जो बात है, मोमेंटम वाली बात में हमारे पास जो लो है 1415 का, वो अब बहुत ही डिफाइंड लो है। इसके नीचे में ही कोई करेक्शन शुरू होना है। अब आप उसको 2, 4, ₹5 ऊपर नीचे करना चाहें, कर लीजिएगा अपने पॉकेट के हिसाब से। लेकिन उसके पहले इसमें किसी भी तरह का हायर लो का स्ट्रक्चर डिफीट नहीं होता है एंड इट विल कीप रनिंग अप। उसका ऐसा मेरा अंदाज़ा है। दूसरी चीज़, इसके लिए 1275 के आसपास या 1265 के आसपास एक ऐसा ज़ोन बनना चाहिए जो इसके लिए एक रॉक बॉटम सपोर्ट होना चाहिए। हो सकता है उसको 1250 भी कर सकते हैं आप, लेकिन 1250 टू 1300 का रेंज, ये इसके लिए एक ऐसा ज़ोन होगा जो कि रॉक बॉटम सपोर्ट बन के अब सामने में आएगा। तो दोनों तरीके से आप एचसीएल टेक को समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके पास नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं, जी, 1415 ये नंबर धीरे-धीरे ऊपर बढ़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली ये 1450 पे ही आ जाएगा। लेकिन आज के हिसाब से मेरे पास 1415 है और उसके नीचे मोमेंटम ड्राई होगा और जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं उनके लिए 1250 से 1300 का रेंज है, उसको ध्यान रखिएगा। आई थिंक वहाँ से ये सेफ होता जाएगा। हालाँकि उसकी वैल्यूएशन फिर वहाँ पे हम करेंगे, लेकिन आज के डेटा के हिसाब से वो रॉक बॉटम बनना चाहिए। जी। अच्छा, जहाँ बाकी आईटी के जो बड़े नाम हैं, वो अपने पिछले टॉप को वापस पाने की जद्दोजहद में हैं, लेकिन एचसीएल टेक पहले ही अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है और अब इन नतीजों के बाद और आगे ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे वो तुलनात्मक रूप से क्या स्ट्रेंथ है जो बाज़ार देख रहा है? इसमें थोड़ा-सा क्रेडिट आप एचसीएल टेक के मैनेजमेंट के स्टेटमेंट को ही दे दें बिकॉज़ इन्होंने इतनी नेगेटिविटी अपने स्टेटमेंट में कर ली थी कि मार्केट ने एचसीएल टेक को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया था। लेकिन जब परफॉर्मेंस आई तो ये वन ऑफ द विनर्स आई एंड देयरफॉर इसमें मार्केट बहुत लाइट था एचसीएल टेक में। और री-एंट्री जब एचसीएल टेक में शुरू हुई है तो इसमें प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कारण से एचसीएल टेक आपको बाकी टीसीएस और इन्फोसिस से ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज़ तीनों का कंपैरिज़न बिल्कुल सिंपल है, आप अभी भी करके देख सकते हैं। टीसीएस ने जैसा बोला वैसा परफ़ॉर्म किया है, तो उसमें आपको बहुत बड़ा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। इन्फोसिस ने नेगेटिव बोला, लेकिन बहुत पॉज़िटिव परफ़ॉर्म नहीं किया है, ऑलमोस्ट जैसा बोला वैसा परफ़ॉर्म किया है। तो उसमें भी आपको बहुत प्राइस राइज़ मिलेगा, लेकिन बहुत पॉज़िटिव नहीं मिलेगा। एचसीएल टेक ने कंप्लीट नेगेटिव बोला 2-3 क्वार्टर पहले से और उसके जस्ट विपरीत इन्होंने अपने को आपको परफ़ॉर्म करके दिया, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करके दिया है एंड दैट इज़ द रीज़न आप यहाँ पे मैक्सिमम प्राइस राइज़ होता देखते हैं। तीनों का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। जी।